एक षड्यंत्र जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रचा गया था, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। एक तथाकथित शंकराचार्य जिनको आगे कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, जो माघ मेले में फूफा बनकर रूठ गए थे, अनशन पर बैठे थे, जिद करी कि जब तक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ माफी नहीं मांगेंगे, ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आखिर में वो स्वामी जी अपनी बेहतरीन वैनिटी वैन में बैठकर माघ मेले से चले गए और चेतावनी दी कि वक्त बताएगा कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार। कुछ लोगों के द्वारा एक कालनेमी चेला तैयार किया गया था, जिसने यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी, लेकिन वो भी पाखंडी निकला। खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, नए नए कालनेमियों के नाम सामने आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का कद और बड़ा हो गया है। लोग कह रहे हैं बाबा हैं तो मुमकिन है और 2027 में फिर से योगी की सरकार बनाएंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है कि कैसे माहौल बनाया जाता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे आप चुनाव में नहीं हरा सकते हैं। तमाम साजिशों के बावजूद जिसको आप नहीं हटवा सकते हैं। जब कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब उनकी कुर्सी खतरे में है क्योंकि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं, जब लोग ये कहने लगते हैं कि हम उनका साथ दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि योगी हिंदू है ही नहीं, जो योगी आदित्यनाथ को हुमायूं का बेटा बता रहे हैं, उन्हें औरंगजेब बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि योगी ने कितने मंदिर तुड़वा दिए। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, वो लोग जो माघ मेले में जाकर के माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो लोग वहां प्रशासन के खिलाफ बैठकर अनशन कर रहे थे, वो लोग जो ये कह रहे थे कि जब तक हमें यहां प्रशासन मनाने के लिए नहीं आएगा, मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, ना स्नान करने के लिए जाऊंगा। लेकिन खाना भी खा लिया, पानी भी पी भी लिया और उसके बाद में वहां से चले भी गए। चले गए भाई साहब, कहे कि जी नहीं स्नान नहीं करना है। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप तो शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, वो इतने दिनों तक बिना नहाए कैसे, मतलब पूजा पाठ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दर्शकों, मैं नहीं जानता, क्या पता सुविधा वहां उस वैनिटी वैन में हो, नहाने धोने की बढ़िया व्यवस्था हो, क्या पता संगम 9 से ज्यादा सुविधाएं उनकी वैनिटी वैन में हो, मैं नहीं जानता। लेकिन लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा कैसे हो गया। और जिस समय वो जा रहे थे, समझने वाली बात यह है, उन्होंने खुद पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा कि मेरे पास एक दिन पहले प्रशासन की एक चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि साधु जी, संत जी, स्वामी जी, आप चलिए और जाकर के स्नान कर लीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, लेकिन आप चलिए तो सही, रूठे मत रहिए। उसके बावजूद, ये सब कहानी घटित होने के बावजूद भाई साहब वहां से निकल लिए। अब कहां हैं पता नहीं, कोई कह रहा था कि काशी गए हैं, कोई कुछ कह रहा है दर्शकों, कोई कुछ कह रहा है। वो लोग जो कहते हैं राम कभी हुए नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं ये सनातन का अपमान हो गया, इससे भारी अपमान कुछ हो नहीं सकता। विश्व में जितने भी सनातनी हैं, ये उनके ऊपर एक कलंक है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब जो कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, जो जन्माष्टमी की 8 बजे बधाई देते हैं रात को, जिन्हें कोई मतलब है नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी पत्नी के बारे में एक मौलाना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, मैं नहीं कर सकता, अपने मुंह से नहीं बोल सकता, लेकिन आज उन्हें सनातन से बड़ा प्रेम हो गया है, आज उन्हें बड़ी याद आ रही है सनातनियों की। यह कुछ दिनों तक चलने वाला ढोंग है दर्शकों,
अभी जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे क्या कुछ होगा, कैसी बयानबाजी होगी, क्या नहीं होता है, क्या होता है, यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह माहौल जो बनाते हैं कुछ लोग, यह सिलसिला शुरुआत इसकी हुई कहां से? मणिकर्णिका घाट से। जब कह दिया जी कि देखिए मंदिर तोड़ दिए गए, वहां मूर्तियां तोड़ दी गई, वहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और उसके बाद में जब वो मामला दब गया, बाबा वहां पहुंचे और कहा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। ये जो भ्रम फैला रहे हैं, वो बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल क्यों ना हो, बड़े बड़े कलाकार हैं उसमें। फिर वहां ये स्वामी जी को भेज दिया गया कि जी नहीं, जो हम कह रहे हैं ऐसे ही काम होना चाहिए और आप ऐसा करेंगे, हम आपको समर्थन देंगे और आगे की कार्रवाई आप कर लीजिए। तांडव हुआ, पूरा तांडव हुआ। 3 घंटे तक सड़क जाम हो गई, कोई वहां से आने वाला नहीं, कोई वहां से जाने वाला नहीं। प्रशासन बार बार यह कहता रहा, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैदल यहां से चले जाइए, लेकिन किसी ने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि माहौल बनाना था। माहौल बना, मीडिया में खबरें चली, सुर्खियां बनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में मामला ठंडा पड़ गया। कोई वहां पूछने वाला है नहीं। वो 40-50 व्यक्ति, उनके समर्थक जो वहां पर थे वही रहे। बाकी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को वहां एक दिन भेजा, उसके बाद में इनका भी पता नहीं कहां गए कहां नहीं गए, कोई पता नहीं। केवल मीडिया में आकर के भाषणबाजी करते रहे, ये कहते रहे देखिए ये अपमान हो रहा है, ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, जितने भी षड्यंत्र थे इसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर इन्होंने एक और नया कलाकार, ये नमूना मार्केट में लेकर आए। वो अलंकार अग्निहोत्री, पीसीएस अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली। वो ये कहता है देखिए ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, देखिए सनातनियों का अपमान हो रहा है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और इस्तीफा का पहला कारण क्या बताया कि जी यूजीसी सरकार लेकर के आई है, उसके खिलाफ मैं हूं और ये बहुत अत्याचार है जो अगड़ी जातियां हैं उनके खिलाफ में मैं आहत हूं और मैं दे रहा हूं इस्तीफा। दूसरा कारण क्या बताया कि ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके चेलों के साथ में जिस तरीके से वहां पर वो दुर्व्यवहार हुआ, उस कारण से मैं आहत हूं और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये जो सरकार है इसको बर्खास्त करो। कहने का मतलब है योगी सरकार को बर्खास्त करो, जो राज्य सरकार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। और सिफारिश किससे कर रहे थे? प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से। समझिए दर्शकों, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात ये करने लगे, जबकि खुद अधिकारी हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन ये कहने लगे। और किससे बात कर रहे थे फोन पर? माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, उनके संपर्क में। और यह भी खबरें सामने आ रही हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के ये संपर्क में थे, उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, जिसके बाद में ये तरह तरह के ख्याल आने लगे कि भाई साहब मैं भी नेता बन सकता हूं। जिसके मन में ये ख्याल आ जाता है दर्शकों, मैं भी नेता बन सकता हूं। आप समझिए नेता कोई कैसे बनता है भाई? या तो वो जो बड़े नेता हैं कोई, उनके घर में जन्मा हो, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं इस देश में, वो बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। और दूसरी तरफ बड़े नेता कैसे बनते हैं? जब आप कुछ अलग करोगे, एकदम सबसे हटकर कुछ ऐसा करके दिखाओगे कि जनता जनार्दन ये कहेगी नहीं भाई ये है नेता, इसके अंदर है कलाकारी, वो राजनेता वाली, और हम इसके साथ में हैं, इसको बना दो नेता। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बने। समझिए दर्शकों, यह समझने का फर्क है। ऐसे ही नेता बनते हैं दर्शकों, कि या तो आप भाई किसी नेतागिरी वाले परिवार में पैदा हुए हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि आप नेता बन जाते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे नेता बनना है। उसी दिन फोन पर बात होती है किससे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से। स्वामी जी कहते हैं छोड़ दीजिए नौकरी। अरे क्या है नौकरी का? कितना बड़ा पद है तुम्हारे पास में? एक पद है, छोड़िए नौकरी, छोड़िए, बहुत बड़ा पद देंगे। अपने पद पर अभी तक संकट है,
पहचान का संकट है, शंकराचार्य हैं नहीं हैं, लोग इसी पर बहस कर रहे हैं। जब ये विवाद गरमाया, टीवी डिबेट्स इसी पर हो रहे थे, लोग इसी पर बहस कर रहे थे, ये भाई साहब ये शंकराचार्य हैं नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता दर्शकों, इसलिए हम भी नहीं मानते, हमें नहीं पता, हम तो कहेंगे तथाकथित शंकराचार्य हैं। इसीलिए वहां जाकर के ढोंग किया, वो पाखंड किया, वो सबके सामने आ गया, फिर वहां से चल दिए बढ़िया गाड़ी में बैठ करके, फर्स्ट क्लास, उसी गाड़ी में रहे 10-11 दिन, किसी से कोई मतलब नहीं, समझिए, और फिर वहां से चल दिए। आखिर में ये चेतावनी देकर के गए, इस देश के जो सनातनी हैं वो तय करेंगे किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है। ये कितने बड़े शब्द हैं, समझिए। और उससे पहले समाजवादी पार्टी का उस मेले में जो एक शिविर लगा हुआ था, वहां जाकर के प्रसाद बांट करके आए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से फोन पे बात करते हैं, मुखिया जी ये कहते हैं स्वामी जी आपके साथ में हैं, चिंता मत कीजिए, और स्वामी जी भी ये कहते हैं अरे आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, क्या बात है, नेता तो आप ही बनेंगे, 27 में तो आपकी सरकार बनेगी। और उससे पहले एक और ख्याल आ जाता है, क्या कि मुख्यमंत्री बना दो किसको, केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य ने क्योंकि ये कह दिया कि स्वामी जी आपके पैरों में नतमस्तक हैं, आप तो भगवान हैं, तो कहा केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दो, वो बढ़िया बात कर रहा है। और योगी अकड़ में रहता है, बुलडोजर चलाता है, माफी नहीं मांगता है, उसको हटा दो। अरे इनके कहने से योगी जी हट जाएंगे, कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये मुगालता है, और मुगालते में जीते रहो। इस देश में बहुत सारे लोग मुगालते में जी रहे हैं दर्शकों। ये 2014 से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो लोग सपने देखते थे, वो ठीक ऐसे ही एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो योगी आदित्यनाथ के बारे में यही टिप्पणी करता रहता है, वो यही सपने देखता रहता है, आज गए कल गए, आज हटे कल हटे, इसके अलावा उनकी दिनचर्या कुछ है नहीं दर्शकों, कुछ नहीं है, उसी के ऊपर उनकी रोजी रोटी चल रही है। कितने सारे आप देखिए ये तथाकथित पत्रकार अपने आप को मानते हैं, एक ही एजेंडा चला रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, उसके अलावा केवल एक ही बात है। और ऐसे ही कुछ राजनेता हैं जिन्हें पता है कि तुम सीधी लड़ाई में नहीं हरा पाओगे योगी आदित्यनाथ को, तो फिर क्या करो, षड्यंत्र करो। पहले कहो देखिए योगी ने मंदिर तोड़वा दिए, और फिर जाकर के कहो कि देखिए ये जो तथाकथित शंकराचार्य हैं इनका अपमान हो गया, और फिर एक नमूना और मार्केट में लेकर के आओ, वो नमूना जो प्रशासन का आदमी है, वो नमूना जो देख रहा है कि कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन वो नमूना पहले ही वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में था, अब ये सामने आ रहा है दर्शकों। ये ऐसा नमूना लेकर के आए, वो ज्यादा दिन नहीं टिक सका। एक और नमूना आया उसके बाद में, उसने भी इस्तीफा दे दिया, वो कह के जी देखिए प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं। ये ढोंगी हैं, ये सब ये पाखंडी हैं। बाद में पता चला उसके ऊपर भी जांच कार्रवाई हो रही है, वो भी ढोंग कर रहा है, लेकिन वो तो एक दिन सुर्खियों में रहा, मामला दब गया। लेकिन ये ऐसे ढोंगी हैं, ये ऐसे पाखंडी हैं, ये ऐसे नमूने हैं, ये अलंकार अग्निहोत्री जैसे अधिकारी, ये सिस्टम का हिस्सा है अभी तक, और सिस्टम के खिलाफ आग उगल रहा है। आप मुझे बताइए इससे बड़ा नेता कोई बन सकता है क्या? कोई बन सकता है? समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को टिकट दे देना चाहिए। चर्चाएं तो चल ही रही हैं, संपर्क में तो है ही है, ये पक्का इसको टिकट मिलेगा दर्शकों, देख लीजिएगा आप, ये चुनाव भी जीतेगा। ऐसे नमूने बड़े नेता बन जाते हैं। लेकिन अब मुझे पता नहीं चुनाव, ये एक चुनाव जीतने के बाद में आगे फिर टिकेंगे नहीं टिकेंगे, और कोई भरोसा है नहीं, कोई भरोसा नहीं है दर्शकों। और ये मैं जो बात आपको बोल रहा हूं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं समझदार बनिए, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करिए, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उन पर बात करनी सीखो। मुद्दों से भटको मत, उनसे अलग मत जाओ। लोग आपका मूर्ख बनाएंगे। ये जो सेक्युलरवादी कीड़े हैं, ये समाज में ये यही जहर घोलने का काम करते हैं। ये आपको हमेशा डराएंगे, इन मुद्दों पर बात मत कीजिए। ये आपको कहेंगे वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जाकर के फटती है, उन पर बात मत कीजिए। ये आपको कहेंगे ये जो लव जिहादी, ये जिम जिहादी, ये डॉक्टर जो सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग, उन पर बात मत कीजिए। ये आपको कहेंगे वहां बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं जो दलित हैं, उन पर बात मत कीजिए। समझिए इनकी मंशाएं, समझिए ये क्या करना चाहते हैं।
दर्शकों, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसे खतरनाक लोगों से सावधान होने की जरूरत है। यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, एक बार नहीं बार बार ये कहते हैं। अब देखिए, कल ये भाई साहब जब चले गए वहां से, लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया, बिना स्नान किए माघ मेले से लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। ठीक जी, भाई साहब बहुत अपमान हो गया। ये कहां पहुंचे जाने से पहले? माघ मेले में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी स्मृति द्वारा खुद चलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी आए, वहां जाकर के प्रसाद बांट रहे हैं। अरे आप साधु हैं, आप संत हैं, आपका क्या मतलब है वहां जाने का, प्रसाद बांटने का? और वही लोग जो आपके ऊपर लठ बरसाए थे। समझिए राजनीति क्या है, राजनीति कैसे होती है, लोगों का मूर्ख कैसे बनाया जाता है। फिर लोगों ने ये चलाना शुरू किया दर्शकों कि आप वहां तो चले गए पैदल चलकर, लेकिन 50 मीटर पैदल उस दिन नहीं गए जब आपको स्नान करने के लिए जाना था। 2 नंबर गेट क्यों तोड़ दिया, इसका जवाब किसी के पास है क्या? अखिलेश जी का ट्वीट आता है और उसके बाद में शंकराचार्य जी वहां जाकर के उनको आशीर्वाद दे देते हैं। कुछ देर बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया के हवाले से खबर दिया कि धरना समाप्त, काशी जा रहे हैं। मोबाइल में एक आदेश पढ़ते हुए कहा कि एक प्रशासन नहीं, सब कुछ सरकार ने कराया है। मोबाइल में पढ़ रहे हैं मोबाइल में। देखिए, अब अविमुक्तेश्वरानंद काशी पहुंच रहे हैं तो क्या काशी में कुछ उथल पुथल होगी? यहां जो लाभ लोग उनसे चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया। लोग ये पूछ रहे हैं, आप जब पत्रकारों को बता रहे थे तो मोबाइल में क्या देख रहे थे? इतनी लंबी बात की पत्रकारों से बात करते हुए, वो किसकी चिट्ठी आई थी, उसमें ऐसा क्या संदेश था जो आप पढ़ रहे थे? मोबाइल में अंगूठा आपका वहां ऐसे स्क्रॉल वो कर ही रहा था, सवाल पर सवाल आए, जवाब पे जवाब आए जा रहे थे। समझिए दर्शकों, खेल पूरा समझ लीजिए आप। कौन स्क्रिप्ट लिखता है, कौन कान में फूंकता है, कौन जाकर के वहां कहता है कि हम आपके समर्थन में हैं, और शिवपाल सिंह यादव हो, माता प्रसाद पांडे हो, वो चाहे ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब, ये सब कलाकार आदमी है, सब वहां पहुंच गए, सबने समर्थन दे दिया। लोग यही तो सवाल पूछ रहे हैं। ये फर्जी शंकराचार्य ने सारा तमाशा टोटी चोर के कहने से किया, आज बेइज्जत होकर वहां से भाग गए। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, ये देखिए ना, ये कह रहे हैं। और जाते वक्त मुलायम सिंह के कार्यालय पहुंचकर धरना समाप्त किया। ये सवाल तो अपने आप जुड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा अपना दिमाग आप खुले रखिए। और ट्वीट किसने किया? अखिलेश यादव ने किया। भाजपा के दम ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया है। भाजपा और उसके संगी साथी चाहे तो सत्ता की हनक, अपने अहंकार को त्याग कर, अपने कंधों पर उनकी पालकी उठाकर, उन्हें त्रिवेणी संगम पर पावन स्नान कराकर, उन्हें मर्माहत सम्मान का मान रख सकते थे। लेकिन भाजपाइयों को भ्रष्ट साधनों से अर्जित अपनी शक्ति का घमंड है जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। अखिलेश यादव के ये बोल हैं, उनके शब्द हैं। वो क्या कह रहे हैं? संतों का मन दुखी करके कोई सुख नहीं पा सकता है, भूल करने से बड़ी गलती क्षमा ना मांगना है, कोई भी राजनीतिक पद संतों के मान से बड़ा नहीं हो सकता। भाजपा सनातन की भी सगी नहीं है, आज हर सनातनी मन से बेहद दुखी है। यह सनातन की इतनी पैरवी करने वाले कब से हो गए? ये कह रहे हैं आहत संत अर्थात सत्ता का अंत। यह पूरी कहानी समझिए आप। ये सत्ता के अलावा कुछ और मन में है ही नहीं, केवल सत्ता चाहिए। और दिख रहा है ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब कुछ करो, कुछ तो करो, किसी के तो कान में कुछ कहो, किसी को तो आगे करो। पहले स्वामी जी को आगे करो, फिर एक नमूना लेकर आओ। नमूना आया और नमूने की पोल भी खुल गई दर्शकों। लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब आप जा रहे थे तो आपने ये कहा कि एक नोटिस मेरे पास में आया था, प्रशासन ये कह रहा था कि हम देखिए आप चलिए, हम चलते हैं आपके साथ में, अधिकारी वहां पर रहेंगे, फूल बरसाएंगे, आपको स्नान कराएंगे, बढ़िया कंधे पर बिठाएंगे, जो आप चाहते हैं वो कराएंगे। ये प्रशासन ने कहा था। जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान स्नान कराने के लिए हम तैयार हैं, सभी अधिकारी मौजूद रहकर आप पर पुष्प वर्षा करेंगे। लेकिन राजनीति पर आतुर अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रस्ताव नहीं माना। बहाना यह बनाया कि इसमें उस दिन की घटना के लिए क्षमा नहीं मांगी गई थी, अगर ऐसे ही स्नान कर लेंगे
पुष्प वर्षा करवा लेंगे तो उस दिन की बात अधूरी रह जाएगी। समझ ली? दर्शकों, समझने की कोशिश कीजिए। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। जब प्रशासन ने चिट्ठी भेज दी और कहा कि जी आइए फूल बरसाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर कर लेते ऐसा तो पता चल जाता कि नहीं, ये तो षड्यंत्र था, ये मामला वहां रोकना नहीं था। इसीलिए जाते जाते ये चेतावनी देकर के गए हैं कि हार किसकी हुई है, जीत किसकी हुई है, ये सनातनी तय करेंगे। तो सनातनी ही तय करेंगे। कैसे तय करेंगे दर्शकों? ये देखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि महिला के अपमान करने वाले मोदी को आप लोग प्रधानमंत्री बना करके रखे हैं, मंदिर तोड़ने वाले को आप लोग मुख्यमंत्री बना के रखे हैं। किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर टिप्पणी करना क्या एक संत का दायित्व हो सकता है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। समझिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह कहना इसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्या यह एक संत का दायित्व हो सकता है? आप उसको समझिए, समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई सनातन की बात करने वाला मुख्यमंत्री इस देश में कोई हुआ है क्या? उस बात को समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर शब्द में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और दर्शकों देखिए, सोशल मीडिया पर कैसे भ्रम फैलाया जाता है। वो कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके भ्रम फैलाते हैं, सनातनियों को आपस में लड़वाते हैं, जाति जाति करते हैं। कौन लोग हैं? जब ये पूरा विवाद चल रहा था, एक कलाकार, ठीक है, जिसने आकाश चौधरी के नाम से फेसबुक आईडी से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर बेहद गंदी गंदी बातें लिखी थी, बेहद अश्लील बातें लिखी जा रही थी, यहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर घटिया बातें लिखी जा रही थी। और यह सब कुछ अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान का हवाला देकर किया जा रहा था। पुलिस ने जब आईडी का लोकेशन ट्रैक किया, वो मुजफ्फरनगर का अहमद अली निकला। समझिए कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि जी देखिए, ये तो सनातनी ही गाली दे रहे हैं मोदी को और योगी को, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। वो कौन था ये कलाकार, ये बहरूपिया, ये क्या काम कर रहा था? वो धर लिया पुलिस ने, अब छोड़ेगी तो नहीं। ये ऐसे ऐसे कलाकार हैं, इसलिए इनसे सावधान होने की जरूरत है। ये किसके इशारे पर काम कर रहा था? इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ फेक अकाउंट बना करके लोगों को जाति जाति में भिड़वाते हैं, सनातन को बदनाम करने की साजिश करते हैं। एक कम खतरनाक आदमी नहीं है भाई साहब। इसलिए मैं कहता हूं, आपको समझदार तो होना ही पड़ेगा। दर्शकों, ये जो नया नमूना ये लेकर के आए, ये कह रहा है कई संगठन हमारे संपर्क में हैं, जल्द लेंगे फैसला। बरेली में अलंकार अग्निहोत्री ये ऐलान कर गए, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। कह रहे हैं कि कई संगठन हमारे संपर्क में हैं। ये जरूरी नहीं कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, और भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं, जाएंगे, नेता बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लड़िए चुनाव, लड़िए, यही तो होता है इस देश में। वही लोग ये बता रहे हैं कि अब ये भाई साहब ये बरेली में नहीं है, इनको उठा करके कहां ले गया प्रशासन? वो ले गया लखनऊ। यहां ज्यादा तमाशा कर रहे थे, वो डेली जाकर के वहां मीडिया से बात करते हुए, हालांकि मीडिया से बात वहां भी कर रहे हैं, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, माहौल तो वहां भी बन रहा है। लेकिन क्या है कि बरेली में भाई सिटी मजिस्ट्रेट थे, बड़ी पावर थी उनके हाथ में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। और उसी सरकार का हिस्सा है अभी तक भाई, उसी सरकार का हिस्सा, सरकारी संपत्ति है अभी तक। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन माहौल बना रहा भाई। भाई को बनना नेता, पार्टी खोज रहे हैं कौन सी पार्टी में जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी से बात तो हुई, लेकिन पता नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है नहीं बन सकती है। नेता बनेंगे तो कम से कम मंत्री वगैरह तो बनेंगे ना किस सरकार में जाकर के, वही जुगाड़ लगा रहे हैं। अभी कई संगठन संपर्क में हैं, अभी पता नहीं आगे क्या क्या हो सकता है। समझिए इनकी रणनीति, समझिए। लोग ये भी लिख रहे हैं दर्शकों कि लखनऊ में तो इनको भेज दिया है, लेकिन लखनऊ इनको पुलिस प्रशासन कितना रोक लेगा और रोक पाएगा या भी नहीं, ये तो पता नहीं, क्योंकि मीडिया में तो ये जाकर के बात कर ही रहे हैं जो इनके समर्थक हैं,
जिनके लिए बढ़िया अधिकारी थे, जिनके लिए बढ़िया नेता बन सकते हैं, वो तो ये कह ही रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। समझने वाली बात है दर्शकों। मुझे क्या है कि दर्शकों, मैं जब बोलता हूं, मैं बहुत बोलता हूं, मेरे अंदर बीमारी यही है, क्योंकि वो दिमाग में जो चल रहा होता बताना पड़ता है। एडिटर मेरे कहते हैं इतनी लंबी वीडियो बनाते हो साहब, ये काटने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं क्या करूं, ये बताना तो आपको पड़ेगा। आप लोग समझदार हो नहीं रहे, जागरूक आप हो नहीं रहे, समझाना तो आपको पड़ेगा दर्शकों। ये देखिए ना, ये कलाकार हैं, ये भाई साहब सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की सच्चाई सामने आ रही है। साल 2021 में इनके आवाज से किसानों से लेकर आम जनता से रिश्वत वसूली जाती थी। रिश्वत की ये रकम वसूलता कौन था? इनका अदरली। इसका वीडियो जब सामने आया तो अलंकार अग्निहोत्री ने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर दी। समझिए, बड़े खतरनाक आदमी हैं ये एटा में हजारों करोड़ की बेशकीमती जमीन को हड़पने वाला कालनेमी तो समाजवादी पार्टी का गुर्गा निकला। यूजीसी रूपी डिटर्जेंट से ये अपने काले धब्बे छुड़ाना चाहता था, लेकिन अफसोस कि जनता बहुत जागरूक है, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। लोग ये पहचान कर रहे हैं, लोगों को ये पता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन क्या कर सकता है। अब ये जनता जनार्दन जो है दर्शकों यही तय करेगी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं योगी जी का आप ही परिवार है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? जेब में 10 रुपए का पेन, 500 रुपए की सैंडल, 1000 रुपए के कपड़े, इसके अलावा उनके पास केवल आप लोग ही हो। क्योंकि एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ से यह पूछा गया था, महाराज जी आपकी बहन आज भी ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रही है, आपका परिवार ऐसे ही रह रहा है, क्या कभी उनको ये शर्म नहीं आती कि भाई हमारा भाई मुख्यमंत्री है, हमारा बेटा मुख्यमंत्री है, हम ऐसे ही रह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं मैंने घर छोड़ दिया, ये प्रदेश ही मेरा परिवार है, ये देश ही मेरा परिवार है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। किसी भी संत की कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, ये देश की प्रॉपर्टी है। इस देश के साथ हमें रहना है और अपने मत मजहब से पहले इस देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना हम सब के अंदर होनी चाहिए, लेकिन किसी के अंदर होती है क्या? यही समझने वाली बात है दर्शकों। और लोग ये कह रहे हैं एक बार फिर 2027 में योगी सरकार हिंदुओं, अपने हिंदू हृदय सम्राट राजा को मत खोना, फिर पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। लिखते रहो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। दर्शकों, तय आपको ही करना है, आप ही तय करेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कौन हमारे हकों की बात कर रहा है। आपको यह पता लगाना ही होगा कि किसने अभी तक कैसा काम किया है, पहले क्या काम होता था, वर्तमान में क्या काम हो रहा है, और अगर कुछ परिवर्तन आप करते हैं तो भविष्य में क्या हो सकता है। यह सब कुछ आपको तय करना है। इसलिए मैं ये कहता हूं आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।